मेरा नाम ज़ोया है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है 21वीं सदी में भारत और नेपाल के बीच सुरक्षा संबंधों का विश्लेषण। अपने इस टॉपिक को हम निम्न डायमेंशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पृष्ठभूमि: नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक पहाड़ी देश है जो सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण यह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संस्कृति साझा करते हैं। दोनों देशों के मध्य लंबी सीमा पर मुक्त आवाजाही है। नेपाल का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि नेपाल भारत और चीन के मध्य एक बफर स्टेट का काम करता है। आधुनिक नेपाल के निर्माता पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल की विदेश नीति का निर्धारण करते हुए कहा था कि यह देश दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है। भारत और नेपाल संबंध: दोनों ही देश भौगोलिक रूप से अत्यधिक निकट हैं। दोनों देश न केवल एक खुली सीमा साझा करते हैं बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ संबंध है, जिसे रोटी और बेटी के रिश्ते के नाम से जाना जाता है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन सुविधा प्रदान करता है और नेपाल वो अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। इसके साथ ही भारत और नेपाल के मध्य 1950 में संपन्न हुई शांति एवं मित्रता की संधि दोनों देशों के मध्य मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। यह भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है। इस संधि के माध्यम से नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी प्राप्त होती है। इस संधि का प्रावधान है कि सामान्य रूप से नेपाल अपने लिए युद्ध सामग्री भारत से खरीदेगा तथा किसी अन्य देश से युद्ध सामग्री खरीदने से पहले नेपाल भारत से परामर्श करेगा। इस संधि के माध्यम से नेपाल को एक लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद भी विशेष सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके बाद रामायण सर्किट की योजना। रामायण सर्किट की योजना भी दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेपाल दौरा धार्मिक सांस्कृतिक महत्व का अधिक रहा है तथा उन्होंने जनकपुर से अयोध्या तक बस सेवा की शुरुआत की और रामायण सर्किट पर्यटन योजना को लेकर पहल की। डॉक्टर एम.एस. राजन के शब्दों में भाषा, धर्म, देवी देवताओं तथा खान-पान के क्षेत्र में जितने नज़दीक भारत तथा नेपाल हैं उतना दुनिया का कोई अन्य देश नहीं। भारत नेपाल के मध्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ। भारत एवं नेपाल संबंधों का प्रारंभ सुखद एवं मैत्रीपूर्ण तरीके से हुआ था। आरंभ में नेपाल का झुकाव भारत की ओर था, किंतु 1970 के पश्चात भारत की शक्ति से चिंतित होकर नेपाल ने भारत से समदूरी सिद्धांत अपनाया। 21वीं सदी का आरंभ भारत नेपाल संबंधों के लिए कुछ नई चुनौतियों के साथ हुआ। भारत नेपाल के सुरक्षा संबंधी हित समान होने पर भी उनके संबंधों में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहा है। अनेक बार भारतीय हितों की उपेक्षा करते हुए नेपाल ने साम्यवादी चीन के साथ समझौता किया है। दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट तब आई जब 2015 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आया, लेकिन भारत द्वारा नेपाली संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया गया जिस रूप में नेपाल को आशा थी। इसके बाद मधेशी समस्या भी भारत और नेपाल के मध्य विवाद का एक प्रमुख कारण है। मधेशी नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र को कहा गया है। मधेशियों में भारतीय मूल के मधेशी तथा नेपाली मधेशी भी हैं। 2015 में नए संविधान के निर्माण के बाद मधेशियों के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों को भेदभावपूर्ण माना गया तथा 2015 में मधेशियों ने नागरिकता को लेकर एक व्यापक आंदोलन चलाया था, जिसकी वजह से भारत और नेपाल की सीमा काफ़ी समय तक ठप रही थी।
इसलिए नेपाल सरकार ने भारत पर आरोप भी लगाया कि भारत जो है वो मवेशियों का समर्थन कर रही है और भारत सरकार ने नेपाल की आर्थिक घेराबंदी की। चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में लगातार बढ़ रहा है, इसलिए ही नेपाल ने चीन के साथ भी अपने बेहतर संबंधों के निर्माण का प्रयास किया है। नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में भी शामिल हुआ है, परंतु भारत जो है वो नेपाल पर इस परियोजना में शामिल न होने का दबाव डाल रहा था, जिसकी वजह से नेपाल में भारत की बिग ब्रदर वाली छवि स्थापित हो गई है। नेपाल में सदैव राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान रही है, इसीलिए जब 2008 के निर्वाचन में माओवादियों को सत्ता प्राप्त हुई तो माओवादियों ने भारत के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। माओवादियों का झुकाव चीन के प्रति ज़्यादा माना जाता है। माओवादियों का मानना है कि भारत एक साम्राज्यवादी शक्ति है जो नेपाल के संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए कर रहा है। नेपाल में माओवाद के बढ़ते प्रभाव से भारतीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि माओवादियों का दृष्टिकोण भारत विरोधी रहा है। सीमा विवाद। सामान्यतः भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद नहीं है, केवल काला पानी क्षेत्र को अपमान मान लिया जाए तो। काला पानी क्षेत्र भारत, नेपाल एवं चीन की सीमा पर स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है, परंतु नेपाल के द्वारा इस पर अपने दावा किए जाने के कारण यह क्षेत्र विवादित हो गया है। भारत और नेपाल के मध्य वर्तमान विवाद का जो प्रमुख कारण है वह उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है, जिसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इसके बाद ही नेपाल सरकार के द्वारा अपना ऑफिशियल मानचित्र जारी किया गया, जिसमें भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित 3 स्थान कालापानी, लिपियाधुरा तथा लिपुलेख क्षेत्र पर नेपाल ने अपना दावा किया। नेपाल के अनुसार यह क्षेत्र उसके धारचूला जिले का हिस्सा है और नेपाल ने इसके लिए संगोली संधि का भी हवाला दिया है। संगोली संधि जिसके तहत अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो संगोली संधि के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही जो भारत और नेपाल के मध्य संपन्न हुई मित्रता एवं शांति की संधि भी दोनों देशों के मध्य विवाद का एक प्रमुख कारण है। नेपाल के द्वारा इस संधि में संशोधन की मांग की जा रही है। नेपाल के अनुसार यह संधि नेपाल की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता के विपरीत है। वर्तमान में यह विवाद भारत और नेपाल के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद बन गया है। भारत के लिए नेपाल का महत्व। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए वह भारत के लिए सांस्कृतिक तथा आर्थिक विनिमय का महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत ने नेपाल में लोकतांत्रिक परिवर्तन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपाल की अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सत्ता में आने के बाद फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के तहत नेपाल उनके शुरुआती विदेशी दौरों में से एक था, जबकि इससे पहले आखिरी बार 1997 में नेपाल के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। मौजूदा सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं। इसमें बिहार के रक्सौल तथा काठमांडू के बीच सामरिक रेलवे लिंक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भारत और नेपाल की सीमा खुली हुई है और आवागमन के लिए किसी पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह उदाहरण कई मामलों में भारत नेपाल की नज़दीकी को दर्शाता है। नेपाल के साथ संबंधों को बेहतर करने हेतु भारत को क्या उपाय अपनाने चाहिए? भारत को नेपाल के साथ बातचीत शुरू करने और सीमा युद्धों को सुलझाने को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही
नेपाल के प्रति भारत को दूरदर्शी नीति अपनानी होगी, जिससे दोनों देशों के मध्य जो भी विवाद हैं उनको सुलझाया जा सके। यद्यपि नेपाल ने हमेशा ही एक अवसरवादी राज्य की तरह व्यवहार किया है और भारत को प्रतिसंतुलित करने के लिए चीन कार्ड का प्रयोग किया है, लेकिन भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो स्थायी मित्र होता है और ना ही स्थायी शत्रु। अगर कुछ स्थायी होता है तो वो सिर्फ राष्ट्रीय हित। इसलिए भारत को अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए अपनी विदेश नीति की समीक्षा करनी चाहिए। थैंक यू।